हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अवन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 97 जो कि क्लास 9th के लिए है। विषय आपका है हिंदी है। चैप्टर हमारा रीढ़ की हड्डी, जिसकी डेट है 24 फरवरी 2022। आप अपना नाम और अपने कक्षाध्यापक का नाम रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, रीढ़ की हड्डी नामक जो एकांकी है उसका अगला अंश हम पढ़ते हैं। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है, कुछ बातें दुनिया में ऐसी है जो सिर्फ मर्दों के लिए है, और उसकी ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। रामस्वरूप शंकर से, चाय और लीजिए। शंकर कहता है, धन्यवाद, पी चुका हूँ। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से, आप? गोपाल प्रसाद, बस साहब, अब तो ख़त्म ही कीजिए। रामस्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं, वह मक्खन। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट में खाता भी नहीं। रामस्वरूप, हाँ, मेज़ को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुड़कर ज़रा जोर से, अरे ज़रा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाओ। गोपाल प्रसाद कहते हैं, जी नहीं। पान की तश्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी का कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। रामस्वरूप, हाँ, यही है आपकी लड़की। लाओ बेटी, पान मुझे दो। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक जाते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा? रामस्वरूप जरा सबको आकर, जी वह पिछले महीनों में इनकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? रामस्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। तो ये आपको इतना ही दे रखा है, आगे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। आपको क्या लगता है गोपाल प्रसाद और शंकर ने लड़की के चश्मे को लेकर इस प्रकार क्यों पूछा? तो उन्हें ये लगता है कि वो पढ़ी लिखी है, क्योंकि ज़्यादा देर रात तक पढ़ने से आंखों में पेन होता है, तभी वो चश्मा लगाती है। तो गोपाल प्रसाद और शंकर को लगा कि पढ़ाई लिखाई के कारण लड़की को चश्मा लगा, इसलिए उन्होंने इस प्रकार पूछा। दूसरा प्रश्न है, क्या आपने कभी अपने घर, परिवार या रिश्तेदार के यहाँ शादी के लिए लड़की को देखने आने का दृश्य देखा है? यदि हाँ, तो याद करके लिखिए कि वह क्या क्या हुआ था। तो हाँ, मैंने लड़की को देखने आने वाले का दृश्य देखा है। मेरी चचेरी बहन को देखने के लिए लड़के वाले आए थे। सभी लोग बहुत खुश थे। लड़के वालों को मेरी बहन बहुत पसंद आई और उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। दोनों तरफ से सभी को शगुन भी दे दिया गया। तीसरा प्रश्न है, रामस्वरूप लड़के गोपाल प्रसाद का इतना आदर सत्कार क्यों कर रहे थे? तो रामस्वरूप लड़के और गोपाल प्रसाद का इतना आदर सत्कार इसलिए कर रहे थे क्योंकि वह लोग उसकी बेटी उमा को देखने के लिए आए थे और वह लड़के वाले थे। चौथा प्रश्न है, गोपाल प्रसाद का यह कथन, कुछ बातें दुनिया में ऐसी है जो सिर्फ मर्दों के लिए है, ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है, आपको कितना सही लगता है? विचार कर लिखिए। तो गोपाल प्रसाद का यह कथन उनकी छोटी सोच को दिखाता है कि वे लड़कियों को कितना कमतर समझते हैं। उनकी ये सोच है कि पढ़ाई लिखाई वाले मर्दों का काम है। बहुत ही घटिया सोच है ये। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।